हेलो नमस्ते, मैं शानू। आज फिर हमारे साथ एक बार जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सुनीता कुमार मैम। मैं आपका वेलकम करती हूँ, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, बीसीजी का पूरा मतलब फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि बीसीजी होता क्या है। देखिए, बीसीजी का पूरा फॉर्म है बेसिल कैलमेट गुएरिन। वो इसके ऊपर पड़ा है कि मतलब जैसे कैलमेट और गुएरिन जो फ्रांस के दो साइंटिस्ट थे और उनके ऊपर हमने ये नाम दिया है। और ये लिटिल नाम के जगह थी फ्रांस में, जो कि इसने बेसिल और गुएरिन ने इन्वेंशन किया था सन 1921 में, यानी करीब करीब 100 साल हो गए इस वैक्सीन को इन्वेंट हुए। मैम, अक्सर देखा गया है कि बाएं हाथ में ही लगाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, बाएं हाथ में लगाने का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये रीज़न है कि बाद में क्योंकि स्कार रह जाता है इसका, तो ये कोई भी चिकित्सक अगर बाद में देखता है तो वो देख लेता है कि बीसीजी वैक्सीन इसमें सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा। मैम, बीसीजी कैसे देते हैं और कब देते हैं? ये बाएं हाथ में ही लगता है और इसको जन्म के तुरंत बाद यानी 24 घंटे के अंदर ही लगाया जाता है। और इसको देने का तरीका औरों से थोड़ा फ़र्क है। ये चमड़ी के नीचे इंट्राडर्मली लगाया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं इस समय। और इसको लगाने का तरीका ये है कि इंट्राडर्मली जो है, जो जानी चाहिए नीडल जो है, जस्ट राइट एंगल पे ना रह के बल्कि पैरेलल रहती है स्किन के, और उसको हम देते हैं। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसे किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, हम कैसे लगाया जाता है? ये 2 से 8 डिग्री के सेंटीग्रेड में इसको रखा जाता है और ये पाउडर फॉर्म में रहता है। इसको नॉर्मल सलाइन में डिज़ोल्व करके ही ये दिया जाता है। और इसको बाएं हाथ में, जैसे बताया मैंने, कि डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है इंट्राडर्मली। और जैसे आपने पूछा कि इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस यही है कि जब भी हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो वो एक छोटा सा वाइट कलर का पुस्ट्यूल जैसा बनता है। उसको हमें बिल्कुल भी ना दबाना है ना प्रेस करना है। और उसके बाद वो जो है 10 से 15 दिन में लाल, एक जैसे कहते हैं कि छाले की जैसे बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ गलत हो गया है या कुछ गलत तरीके से वैक्सीन लगा है, लेकिन ये नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। और वही जो है क्रस्ट बन के बाद में जो है वो जो छाला है या वो जो लाली है वो निकल जाती है। और एक सफ़ेद स्कार 3 महीने बाद या 2 से 3 महीने के बीच में हमें सफ़ेद स्कार दिखाई पड़ता है। तो हम समझते हैं कि ये बीसीजी वैक्सीन सक्सेसफुल है। अगर ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है और 90 दिन तक हमें कोई भी स्कार नहीं दिखाई पड़ता है तो हम इसको फेलियर मानते हैं और बीसीजी का वैक्सीन दोबारा लगता है। मैम, कैसे केयर कर सकते हैं हम इस वैक्सीन लगने के बाद? देखिए, वैक्सीन यूजुअली ये होता क्या है कि जैसे वैक्सीन लगने के बाद जब माएँ घर में जाती हैं तो फीवर होता है, तो उसके लिए वो पैरासिटामोल दे देती हैं और वहाँ सिकाई करने लगती हैं, सब करती हैं। लेकिन बीसीजी वैक्सीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके साथ फीवर भी नहीं आता है और उसके साथ इस तरीके से हम लोग को ट्रीटमेंट भी नहीं करना है कि उसको प्रेस करें, उसको मसाज करें, उसको टाइट कपड़े वहाँ पर पहनना है या फिर कुछ भी करें। तो यानी बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसमें अगर बहुत कोई सपुरेशन हो रहा है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं। मैम, कॉम्प्लिकेशंस भी तो हो सकती है ना? कॉम्प्लिकेशंस तब होती हैं जब वही वैक्सीन जो इंट्राडर्मली लगना है अगर डीप लग जाता है। अगर जैसे किसी अनाड़ी आदमी ने लगाया है तो उसको इंट्राडर्मली ना लगा के डीप लगा दिया तो वो एक्सिलरी ग्लैंड्स बढ़ जाएंगी और उसमें से डिस्चार्ज आएगा, जहाँ पर वैक्सीन लगा है उसमें से डिस्चार्ज लगने लगेगा और इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। मैम, चलते चलते कैरी होम मैसेज। कैरी होम मैसेज यही है कि आप बीसीजी वैक्सीन लगवाएं अवश्य, क्योंकि कुछ लोग ये पूछते हैं, आउटडोर में आकर भी माएँ पूछती हैं कि बीसीजी वैक्सीन तो हमने लगवाया था, फिर ट्यूबरकुलोसिस कैसे हो गया। तो बीसीजी वैक्सीन कम से कम हमको किसी खतरनाक टाइप की ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, जैसे कि ब्रेन टीबी है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की ट्यूबरकुलोसिस से और जान गंवाने से भी बचता है बच्चा। यानी 80% इम्यूनिटी उसकी ट्यूबरकुलोसिस से आती है अगेंस्ट दी फेटल टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसलिए बीसीजी वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और अगर 6 माह तक ये वैक्सीन किसी भी वजह से, घर में कोई फंक्शन था या किसी वजह से या इग्नोरेंस की वजह से नहीं लग पाया है, तो फिर उसको लगवाने से पहले मॉन्टूस टेस्ट करवाया जाता है, ये देखने के लिए
कि उस पर्टिकुलर बच्चे में कोई ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। अगर है तो उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं और फिर BCG का वैक्सीन लगाते हैं। थैंक यू मैम।